नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और तियानजिन से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में सवार होकर द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे। दोनों नेताओं के साथ साथ एक ही गाड़ी में जाना सिर्फ दोस्ती का संदेश नहीं बल्कि भारत और रूस रिश्तों की गहराई भी दिखाता है। तियानजिन में आज अहम बैठक चल रही है और दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। बैठक में क्या बातें हुई वो बताएंगे आपको, लेकिन एक ही कार में पीएम मोदी और पुतिन नजर आए। द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार से दोनों लोग गए। तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में जाने के लिए दोनों एक ही कार से सवार हुए। आप देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों साथ साथ एक ही कार से द्विपक्षीय बैठक के लिए गए हैं, जो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि भारत और रूस के रिश्ते अब किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको ये साफ तौर पर दिखाता है। और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा भी है कि मोदी से मिलकर अच्छा लगा, हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। चाइना डेली, इसमें आप देख सकते हैं फैमिली फोटो और चाइनीज प्रेसिडेंट का कमेंट कि कैसे एक तरफ से शांति को लेकर बात होनी चाहिए। पर क्या बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो बायलैटरल हुई है और इसमें जिक्र करा गया है कि कैसे जो लीडर्स हैं दो बड़े देशों के, जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, उनकी मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं कि पहले पन्ने में ये खबर होना जब इस जगह, इस शहर में करीब 20 बड़े नेता हैं, वो दिखाता है कि कैसे एक तरफ से बड़ा फोकस चीन और भारत पर है, एक तरफ से रीसेट आ रहा है रिश्तों के अंदर, और दोनों जो देश हैं आप फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सके। उसको लेके हमने प्रधानमंत्री का कल वक्तव्य भी देखा। और मैं आपको एडिटोरियल पेज दिखाता हूं। ये एडिटोरियल पेज है चाइना डेली का, और एडिटोरियल पेज में भी भारत और चीन का जिक्र है कि कैसे जो रिश्ते हैं उनमें जो खटास आई थी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशनशिप पे जो स्टेबिलिटी है वो एक बड़ा फोकस होना चाहिए। वहीं तियानजिन में पीएम मोदी पुतिन की बैठक, पीएम मोदी पुतिन की द्विपक्षीय बैठक यूक्रेन जंग पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा सहयोग वैश्विक शांति के लिए है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य दिया है। भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हमारे बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं, भारत रूस के रिश्ते मजबूत हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, स्थायी शांति का रास्ता खोजना होगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। पुतिन का भारत में बेसब्री से इंतजार है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निमंत्रण भी दिया गया है। तो भारत रूस साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ये पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। पुतिन कह रहे हैं कि शांति के लिए रास्ता निकालना होगा। पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, इस बात का जिक्र भी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में ही काफी है, ये बताने के लिए कि भारत और रूस दोनों ही महाशक्तियों के बीच में जो ये मुलाकात हुई है, यहां से रिश्ते और मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। भारत रूस की बातचीत के बीच यूएस का भी बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राजदूत का सोशल मीडिया पोस्ट, भारत यूएस के रिश्ते ऊंचाइयों पर, ये यूएस राजदूत की तरफ से कहा गया है। यूएसए का 21वीं सदी का खास संबंध है। तो आप देखिए कि जिस तरह से चीन में महाशक्तियों का मिलन हो रहा है, भारत को खासतौर पर जो रिस्पॉन्स चीन में मिल रहा है तियानजिन में, उससे अब ट्रंप भी घबरा रहे हैं, अमेरिका भी घबरा रहा है। यही वजह है कि ये पोस्ट किया गया है। वहीं शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ से पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र किया गया। सभी सदस्य देशों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एससीओ ने साफ कहा कि पहलगाम के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। यानी पाकिस्तान पर एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद पर शिकंजा कस गया है। आपको बता दें कि एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के सामने ही
पहलगाम की घटना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और सभी देशों ने ये समर्थन किया। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। वहीं एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र किया गया। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, सभी देशों ने हमले की निंदा की है। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिले और पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात की घोषणा, इस बात का संदेश साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एससीओ के मंच पर दिया गया है।